Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following IUPAC names is or are incorrect. कौन से IUPAC name जो है यहाँ पे दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है, राइट? ऑप्शन ए है हमारे पास 4 क्लोरो 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। ऑप्शन बी है 1 अमीनो 3 प्रोमोहेक्सेन 1 ओन। ऑप्शन सी है 4 क्लोरो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन डी है 3 bromo 1 methyl hexane 1 all, right? The key concept for this question is IUPAC nomenclature. जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास 4 क्लोरो 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, राइट? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे साइक्लोपेंटेनॉल, राइट? ये बन गया। फिर थर्ड पोजीशन पे हम लोग लगा दे मेथिल, थर्ड पोजीशन पे हमने लगा दिया मेथिल और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया, राइट? अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबरिंग की गई होगी, राइट? बट ये जो नंबरिंग है वो इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है? वो इनकरेक्ट इस वजह से है क्योंकि जो क्लोरो ग्रुप होता है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू मेथिल ग्रुप। जब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, तो जो हमारे पास क्लोरो ग्रुप होता है, राइट, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कंपेयर टू मेथिल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास ऐसी नेमिंग है जहाँ पे हमारे पास क्लोरो और मेथिल में डिसाइड करना है कि किसको लीस्ट नंबर मिलेगा, तो क्लोरो को मिलेगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, राइट? यानी नंबरिंग हमारे पास कैसी होनी चाहिए थी 1 2 3 4 5। यानी हमारे पास जो कंपाउंड का नाम होना चाहिए था 3 क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल, राइट? यानी ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी में है हमारे पास हेक्सेन 1 ओन। हेक्सेन 1 ओन तो हम लिख भी नहीं सकते, राइट? हेक्सेन 1 ओन कैसे हो जाएगा हमारे पास? ये है हमारे पास, इसमें अगर देखें नंबरिंग करें तो हमारे पास जो नंबरिंग आएगी वो कुछ ऐसी आएगी 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग देखें तो ये जो ओन है, राइट, ये जो कीटो है कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बेसिकली सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट? ये हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे मेंशन है, राइट? तो पहली चीज़ तो यही कि हेक्सेन 1 ओन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो कीटो ग्रुप होता है हमारे पास, वो हमारे पास नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, राइट? वो हमेशा कहाँ लगेगा? बीच में लगता है, राइट? इस वजह से हेक्सेन 1 ओन तो नहीं एग्जिस्ट करता हमारे पास, राइट? जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? हेक्सेन 2 ओन, राइट? फिर फिर इसमें ये बोला है फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा देंगे और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो और फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो, राइट? ये हो गया अमीनो, यहाँ पे लग गया थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो। तो अगर अब इसका नाम लिखना होगा तो हमारे पास ये 2 ओन होगा, ना कि 1 ओन, यानी ये भी इनकरेक्ट। हमारे पास आईपीएससी नेम दिया हुआ है। अगर सी की बात करें तो है 4 क्लोरो 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? फिर वी हैव 4 क्लोरो 3 मेथिल, 4 क्लोरो 3 मेथिल, राइट? अब अगर हम लोग देखें इस 1 2 3 4 5 6, राइट? ये हमारे पास नंबरिंग दी हुई है, ठीक है?
ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये करेक्ट है। देखो पहले ना जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था उसमें 1 2 3 4 5, राइट, और इधर से भी करते थे 1 2 3 4 5, यानी इन दोनों का, राइट। अगर इधर से करेंगे तो इसको हमारे पास कौन सा नंबर मिल रहा था, इसको मिल रहा था थर्ड नंबर और इसको फोर्थ नंबर, बट जब इधर से कर रहे थे तो हमारे पास इसको थर्ड और इसको फोर्थ मिल रहा था, यानी जो पोजीशंस में डिफरेंस आ रहा था वो एज सच डिफरेंस नहीं था, राइट। बट अगर इसमें देखें, अगर इधर से नंबरिंग करने जाएंगे हम लोग तो 1 2 3 4, ये जो मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है ये फिफ्थ कार्बन पे आ जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा लोएस्ट लोकेंट रूल का भी, हमें ध्यान रखना होगा किसका, लोएस्ट लोकेंट रूल का भी, राइट। लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास 8 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो उन्हें लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, जो हमारे पास 8 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे उन्हें लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। और इसी वजह से हमारे पास इस केस में ये जो नंबरिंग है वो क्या है, ये हमारे पास सही है, राइट। ये जो नंबरिंग की गई है वो सही है क्योंकि दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लोएस्ट लोकेंट रूल। उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास पहले हम लोग यहाँ पे किसको देखेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल को देखेंगे, ठीक है। तो सी हमारे पास करेक्ट है। बट अगर डी की बात करते हैं तो हमारे पास है 3 ब्रोमो 1 मेथिल हेक्सेन 1 ऑल। पहले हम लोग बना ले हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, ये हमारे पास हो गया हेक्सेनॉल। फिर 3 ब्रोमो 1 मेथिल, थ्री थ्री ब्रोमो, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो और फर्स्ट पोजीशन पे मेथिल लग गया। अगर अगर हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे मेथिल लग गया तो हमारे पास अब जो लॉन्गेस्ट चेन बन गई वो तो ये पूरी बन गई ना। ये हमारे पास 6 कार्बन की चेन ना होकर के कितने कार्बन की हो गई, ये अब 7 कार्बन की चेन हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से ये जो हमारे पास आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है वो गलत है, राइट। 3 ब्रोमो 1 मेथिल, 1 पे मगर मेथिल लग गया तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो पेरेंट चेन होगी वो 7 कार्बन की हो जाएगी और इस कंपाउंड का नाम ही हमारे पास कुछ डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि उस केस में हेक्सेनॉल नहीं रहेगा, वो अब हेप्टेनॉल बन जाएगा, वो भी हेप्टेन 2 ऑल बन जाएगा क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ये सेकेंड पोजीशन पे होगा, राइट। तो ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तीनों ही इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।